राधे राधे स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चेस्ट अपाइकोग्राम व्यू। ठीक है, तो इस व्यू में हमें पता लगेगा कि हाँ, जो हमारा चेस्ट है, जो हमारा लंग रीजन है, हम उसके लंग्स अपाइसिस को देखने के लिए कॉमनली इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने चेस्ट के बाकी व्यूज़ को कवर किया था और इस वीडियो में आज हम चेस्ट अपाइकोग्राम व्यू को कवर करने वाले हैं। तो चलो आगे देखते हैं। देखो, इस व्यू में सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा चेस्ट अपाइकोग्राम व्यू। इस व्यू के अंदर देखो, मोस्टली जो हमारे लंग्स हैं उनके अपाइसिस वाला जो पार्ट होता है, एपेक्स वाला जो पार्ट होता है, उसमें होने वाले सभी तरह के इन्फेक्शन को हम देखने के लिए चेस्ट अपाइकोग्राम व्यू करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो हमें ये क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में कि हम इसके बारे में जानेंगे कि इस व्यू में हम किस प्रकार से इस व्यू को परफॉर्म करेंगे और इस व्यू में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास चेस्ट अपाइकोग्राम व्यू में दिया गया है टू सी द अपाइसिस ऑफ चेस्ट, यानी कि जो हमारा चेस्ट है उसके अपर पार्ट को हम देखने के लिए करेंगे और जो हमारे लंग्स है उसके भी अपर पार्ट को हम इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है टू सी द रीजन अंडर क्लेविकल बोन, यानी कि जो हमारी क्लेविकल बोन है, जो हमारे लंग्स के ऊपर वाले पार्ट के ऊपर आती है, उसको हटाने के बाद यानी कि उसके जो अंदर के जो रीजन है इस व्यू के थ्रू हमें वो भी दिखेंगे। नेक्स्ट, टू रिमूव सुपर इम्पोजिशन ऑफ क्लेविकल ओवर एपेक्स, यानी कि हम क्या करेंगे, क्लेविकल के जो सुपर इम्पोजिशन वाला जो पार्ट है क्लेविकल का, ठीक है, हमारे लंग्स के एपेक्स वाले पार्ट पे, उसको भी हम इसमें रिमूव करेंगे। नेक्स्ट हम इसे पढ़ेंगे हमारे जो डायग्नोस्टिक है, किसका डायग्नोस करेंगे, टीबी का, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का। क्योंकि इस ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, नॉर्मली जो इन्फेक्शन होता है ना, वो लंग्स के अपर वाले पार्ट से फैलना शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो लंग्स के बाकी पार्ट तक जाता है। देन हम उसके भी हम जो लंग्स हैं उसमें जो इन्फेक्शन फैलता है वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। देन हम आगे इसमें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि इस चेस्ट अपाइकोग्राम में हमारे जो पेशेंट है हम उसकी पोजीशन को किस तरह से रखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम जो पेशेंट है हमारा, हम उसमें दो टाइप से उसकी पोजीशन करते हैं। सबसे पहले स्टैंड पोजीशन और हम जो दूसरी है वो करेंगे सिटिंग पोजीशन। दोनों में ही हम पेशेंट के कंफर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए व्यू करते हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन में क्या होता है कि जो पेशेंट शुड बी रिमूव ऑल मेटालिक ऑर्नामेंट एंड पुट अप दी हॉस्पिटल गाउन। देखो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो पेशेंट है उसने जो भी मेटल के जैसे सिक्के हो गए, क्लिप हो गई, कुछ भी अगर पेशेंट के पास मिलता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा एक्सरे है उसमें किसी भी प्रकार का फॉग या सुपर इम्पोजिशन उन सिक्कों की वजह से ना आए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले पेशेंट स्टैंड एपी पोजिशन बिफोर अपराइट केसेट। देखो, सबसे पहले जो हमारा पेशेंट है हम उसे क्या करेंगे, एपी पोजीशन में खड़ा करेंगे, यानी कि जब रेडिएशन एंटीरियर टू पोस्टीरियर की साइड जाती है उस पोजीशन में हम पेशेंट को खड़ा करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को खड़ा करके भी एक्सरे कर सकते हैं, कि स्टैंड पोजीशन में, इरेक्ट पोजीशन में, और पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में भी एक्सरे कर सकते हैं, जैसे पेशेंट को सूटेबल लगे, जैसा वो हमारा जो पेशेंट है जिस प्रकार से उसे कंफर्ट लगे। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, प्लेस द केसेट 3 to 4 सेंटीमीटर अबाउ द शोल्डर जॉइंट, यानी कि इसमें क्या देखने वाले हैं, जो पेशेंट की जो हमारा केसेट है हम शोल्डर जॉइंट से 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ रखेंगे। नेक्स्ट, द पेशेंट इज आस्क्ड टू लीन एज मच एज ही कैन फॉरवर्ड आफ्टर रेस्टिंग द शोल्डर ऑन द केसेट अबाउट 1 to 2 feet अहेड। इसमें बताया गया है जो हमारा पेशेंट है, अगर हम उसको स्टैंड पोजीशन में करते हैं तो पेशेंट के जो शोल्डर्स है, ठीक है, पीछे केसेट है हमारे, हमने पेशेंट को एपी पोजीशन में खड़ा किया, यानी कि केसेट है जो पेशेंट के सामने की तरफ रहेगी और जो हमारे केसेट है वो पेशेंट के बैक साइड की तरफ रहने वाली है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पेशेंट है उसके जो हमारे कंधे यानी कि शोल्डर्स जो है उनको फॉरवर्ड करेंगे जितना हो सके। ठीक है, उनको टच करेंगे हम हमारी केसेट पे। केसेट देखो, जैसे एग्जांपल हम इसमें हमारे दिखाया गया है, ये देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। इस डायग्राम में क्या है, आप देखो, जो पेशेंट है हमारा वो सिटिंग पोजीशन में है, जो उसके शोल्डर्स है वो किस में टच हो रहे हैं, अपने केसेट में टच हो रहे हैं। ठीक है, और जो शोल्डर वाला पार्ट है वो टच है, लेकिन जो बाकी उसकी बॉडी है वो फॉरवर्ड है, यानी कि वो आगे की तरफ है, और जो हमारा जो शोल्डर वाला पार्ट है वो पीछे की तरफ क्या है, इसमें झुका हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पेशेंट की पोजीशन करेंगे। तो और कितना, यानी कि जो हमारा पेशेंट है
वो नॉर्मल जब खड़ा है सेटिंग है उससे 1 to 2 फीट अहेड, यानी कि जो उसके हेड है यानी कि टच करने के बाद उसकी जो बाकी की जो लोअर बॉडी है वो 1 to 1.5 फीट आगे की तरफ रहनी चाहिए। ठीक है, इसमें आगे पढ़ने वाले आगे देखते हैं हम इसमें सेंटर या सेंटर पॉइंट। सेंटर या सेंटर पॉइंट में क्या होता है, देखो द सेंटर रे इज, देखो इसमें क्या देखेंगे, द सेंटर रे इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टल विद ट्यूब एंगल 30 डिग्री, यानी कि जो हमारा जो सेंटर रे है वो सबसे पहले डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल रहेगा प्लस 30 डिग्री के एंगल पे हम ट्यूब को रखने वाले हैं। देखो टुवार्ड हेड एंड द लेवल ऑफ मिड स्टर्नम और G5 स्टर्नम, यानी कि जो हमारा देखो हमारा जो स्टर्नम है, ठीक है, उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हेड, मेन्यूबीरियम एंड जीफर्ड प्रोसेस। तो जो हमारा मेन्यूबीरियम मिड स्टर्नम वाला पार्ट है और जीफर्ड प्रोसेस है, उस पार्ट के ऊपर क्या रखेंगे हम, सेंटर पॉइंट रखेंगे 30 डिग्री के एंगल पे। कितने पे, 30 डिग्री के, जो हमारे स्लाइड में बताया गया है हमारा जो 30 डिग्री का एंगल है उस पर हम क्या रखेंगे, हमारी जो एक्सरे ट्यूब उसको रखने वाले हैं। नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, स्टॉप ब्रीथिंग आफ्टर डीप इनहेलेशन, यानी कि इसमें बताया गया है कि जब पेशेंट है वो सांस लेगा यानी कि डीप इनहेलेशन लेगा और उसको रोक लेगा। ठीक है इसमें हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट कोलिमेशन। देखो कोलिमेशन सबसे बड़ा क्या, इस कोलिमेशन का रोल क्या है, इसमें हम कोलिमेशन मोस्टली जैसे मैंने आपको मेरी वीडियोज़ में बताया कि हम जो कोलिमेशन है वो क्यों यूज़ करते हैं। कोलिमेशन इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे क्या होता है कि अगर प्रॉपर जैसे जिस भी एरिया का हमें एक्सरे करना है, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से कोलिमेट करते हैं कि भाई ठीक है हमें चेस्ट का एक्सरे है तो ओनली फॉर चेस्ट वाला रीजन ही आना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारे सराउंडिंग टिश्यूज़ है, सराउंडिंग बोन्स है, सराउंडिंग मसल्स है, उनको रेडिएशन कम से कम लगती है और उससे क्या होता है, उनमें रेडिएशन डोज बढ़ने का खतरा नहीं होता पेशेंट को। तो देखो हम इसमें देखने वाले सबसे पहले फोकस एक्सरे बीम ऑन लंग्स अपाइसेस, अपर लंग्स विल मिनिमाइज रेडिएशन टू अदर एरिया, यानी कि जो फोकस है हमारे एक्सरे बीम का वो किस पे रहेगा, हमारे लंग्स के अपाइसेस पे, यानी कि हमारे जो हमारा चेस्ट है उसके अपर एरिया पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है इस एक्सरे पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा कोलिमेशन है वो कैसे लेंगे, सुपीरियरली क्या लेंगे हम 5 सेंटीमीटर एंड अबाउ शोल्डर जॉइंट, यानी कि शोल्डर जॉइंट जो है हमारा उससे 5 सेंटीमीटर पहली चीज़ अपर लेंगे सुपीरियरली, जब कैसेट को ऊपर की तरफ लगाएंगे। नेक्स्ट इन्फीरियर बॉर्डर, यानी कि जो हमारे नीचे वाले जो बॉर्डर है उसमें क्या लेंगे, बॉटम एज ऑफ द 12 रिब। ठीक है, 12 रिब का मतलब जो हमारे रिब्स से जहाँ नीचे खत्म होती है 12 रिब डायफ्राम, उस एरिया तक हम लेंगे। लेटरल साइड हम कैसेट को कहाँ तक लेंगे, टू द आउटर स्किन एज नियर द AC जॉइंट, यानी कि एक्रोमियम क्लेविकुलर जो जॉइंट है जो शोल्डर के एक्रोमियम वाले पार्ट से बनता है, उस जॉइंट तक हम लेटरल यानी कि यहाँ से लेटरल साइड लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव क्लेविकल आउट ऑफ द वे फॉर क्लियर व्यू ऑफ द अपाइसेस, रिड्यूस नेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर। इसमें क्या करेंगे, हम जो क्लेविकल है उसको बाहर की तरफ मूव करेंगे, जिससे क्या है जो हमारे जो लंग्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, लंग्स अपाइसेस है उसके ऊपर क्लियर विजुअलाइजेशन होगा और जो क्लेविकल है उसका सुपर इम्पोजिशन नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे हम देखते हैं इसके अंदर एक्सपोजर चार्ट। देखो हमने पेशेंट की पोजीशन लगा दी है, देन अब उसके बाद हम जो एक्सपोजर फैक्टर है वो हम चेक करेंगे, क्या क्या हम एक्सपोजर फैक्टर्स में देने वाले। सबसे पहले हम जो फिल्म की साइज़ है वो 12/15 या 14/15 लेंगे। क्या लेंगे, जो फिल्म की हमारी साइज़ है वो है 12/15 या 14/15 हम इसमें लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें लेंगे FFD यानी फिल्म टू फोकल डिस्टेंस, यानी कि जो पेशेंट और एक्सरे ट्यूब है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे जो पेशेंट और डिटेक्टर लगा हुआ है, कैसेट लगी हुई है, उसके और एक्सरे ट्यूब के बीच में डिफरेंस है हमारे 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो ग्रिड है, ठीक है, वो हम रखने वाले हैं 9, इसमें हमारी ग्रिड की जरूरत नहीं होगी। जो MA क्या होता है, देखो टेक्निक होती है, पहली चीज़ MA होती है टेक्निक, यानी कि हम कितनी टेक्निक पे काम कर रहे हैं, 200 टेक्निक पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है KV एंड MS। KV MS 50 to 60 हम रखेंगे और जो MS होता है वो हम रखेंगे 60 to 20। हमेशा जो MS होता है वो KV के कंपेरेटिवली हम कम रखते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी को मैनेज करते हुए। नेक्स्ट एक्सपोजर टाइम हमारा होगा 0.1 सेकेंड। तो यह हमने देखा कि जो एक्सपोजर फैक्टर है, एक्सपोजर चार्ट है, हम किस प्रकार से इसमें जो FFD है, एक्सपोजर है, KV है, हम इसको मैनेज करेंगे। और जो हमारा कैसेट होगी, ठीक है, उसकी शेप कैसी रखेंगे हम,
पोर्ट्रेट, यानी कि पोर्ट्रेट हम उसको रखेंगे, लैंडस्केप में उसको हम नहीं रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है इमेज विजुअलाइजेशन। अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारे एक्सरे बन के आया है हमें उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले हम ना देखेंगे, देखो जैसे एग्जांपल चेस्ट अपाइकोग्राम एक्सरे है, नॉर्मल एक्सरे ये, ठीक है। अब इससे क्या देखेंगे, एग्जांपल के हम देखें इसमें, ये देखो हमें क्लेविकल बोन दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ हमें लंग्स दिखाई दे रहे हैं जिनकी शेडिंग ग्रे है, यानी कि ब्लैक है, लाइट जो ग्रे शेड होते हैं वो, ठीक है। हमें वाइट कलर में, ये देखो यहाँ पे हमें वर्टिब्रास दिखाई दे रही है जो सर्वाइकल में आती है। नेक्स्ट स्टर्नम दिखाई दे रही है हमें, उसके अलावा रिब्स दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्लेविकल की शेडो पीछे की तरफ है जो सुपर इम्पोज हो चुकी है, वो हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम जाते हैं दूसरे एक्सरे के अंदर। हमारे पास ये दूसरे एक्सरे फिल्म है, इसमें हमें क्या दिखा है, ट्यूबरक्लोसिस एक्सरे फिल्म, यानी कि हम इस फिल्म में हमें दिखेंगे, जो हम चेस्ट अपाइकोग्राम व्यू करते हैं उसमें हमें क्या दिखेगा, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, जो हमारे चेस्ट के अपाइसिस यानी कि एपेक्स वाले एरिया से क्या है, इन्फेक्शन फैलना शुरू होता है, जो हमें यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये जो वाइट डॉट हमें दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ ये क्या है, इन्फेक्शन के कारण। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो कई बार हम सांस लेते हैं ना एक्सरे के बीच में, अगर हमने डीप इनहेलेशन नहीं ली, पेशेंट ने बीच में सांस ले लिया, तो उस टाइम भी कई बार वाइट फोक दिखाई देते हैं। तो उसको भी एक बार क्रॉस चेक करने के बाद फिर हम देखते हैं कि जो पेशेंट है उसके लंग्स में हमें डॉट्स दिखाई देते हैं, जो किसका संकेत है, हमारे पास इन्फेक्शन का संकेत है। और साथ ही साथ इसमें जो पेशेंट है उसके बाकी फैक्टर भी, यानी कि बाकी जो हम जाँच वगैरह डायग्नोसिस करवाते हैं, वो सब चीज़ें भी हमें इसमें देखनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें आगे पढ़ने वाले रेडियोग्राफिक अपीयरेंस। जो मेरी हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि रेडियोग्राफिक अपीयरेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में जब हम रेडियोग्राफी के अंदर पूरा हम प्रोसेस लिखते हैं, देन हम रेडियोग्राफी अपीयरेंस ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम एक्सरे कर रहे हैं, एक्सरे के बाद में शीट हमारे हाथ में आ रही है, हमें उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें देखने को मिलेगा बोन्स, द कॉलर बोन यानी कि क्लेविकल हमें देखने को मिलेगी, अपर रिब्स हमें देखने को मिलेंगे, शोल्डर बॉर्डर ब्लेड्स जो है यानी कि स्केपुला हैं जो सुपर इम्पोजिस हो चुके हैं वो थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। द अपर स्पाइनल बोन्स यानी कि वर्टिब्रा अपर इनकी सर्वाइकल हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एयर फिल्ड एरियाज, एयर इन द अपर पार्ट ऑफ द लंग्स, यानी कि एयर है जो अगर कोई इन्फेक्शन है तो अपर पार्ट में हमें देखने को मिलेगी, यानी कि नॉर्मल एयर भी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अपीयर एज अ डार्क एरिया एयर सेक, यानी कि एयर सेक जहाँ पे हमारे जो एयर हम सांस लेते हैं वो कैसे दिखेगी, डार्क, यानी कि जैसे क्या होता है इसमें ग्रे कलर की हमें दिखाई देगी, ग्रे कलर की प्रॉपर, इसे वाइट भी नहीं ब्लैक भी नहीं बट ग्रे कलर की हमें दिखाई देने वाली है। इसके अलावा हमें क्या दिखेगा, ट्यूबरक्लोसिस, लंग कैंसर, प्लूरल डिसीज़, लंग इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें क्या दिखा है, जैसे एग्जांपल लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन, पानी भर गया या हवा भर गई है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, वो हमें देखने को मिलेगी या फिर लंग्स में कोई भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन शुरू हुआ है वो भी हमें देखने को मिलेगा। देन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अपाइकोग्राम व्यू की पूरी समरी है, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो अपाइकोग्राम व्यू है हमारे पास, ठीक है, वो हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से नोट्स हमारी ये अपाइकोग्राम व्यू कंप्लीट हो चुका है, और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो भी अगर इसके अलावा हमारी सीरीज़ चल रही है, हम धीरे धीरे रेडियोग्राफी को कंप्लीट करवाएंगे, उसके अलावा अदर सब्जेक्ट भी हम लेने वाले हैं। और जिसे भी कोई अदर टॉपिक समझना है या कोई दूसरा टॉपिक रिलेटेड आपको जानना है वीडियो में, तो उसके बारे में टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।